नमस्कार दोस्तों, अभी मेरे साथ कुछ यहाँ पे छात्र हैं और वो उनसे हम पूछेंगे कि मणिपुर में जो अभी हो रही है हिंसा। सर, मणिपुर में जो अभी हिंसा हो रही है क्या कहोगे? और योग, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी जो है हमारे दूसरे देश में जाकर के योग कर रहे हैं। हाँ, ये सही बात है कि मणिपुर में पिछले 1 महीने से अधिक हो गया है और हिंसा लगातार जारी है। एक तरफ जहां मणिपुर पूरा जल रहा है और मोदी जी यूएसए जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, अपना एक प्रचार मंत्री की तरफ प्रचार कर रहे हैं। देखिए, ये बात ये नहीं है कि वहाँ पे हिंसा हो रही है और वहाँ के सामाजिक तनाव है। केंद्र सरकार ने वहाँ पे क्या किया, राज्य सरकार ने क्या किया? आपको मैं बता दूं, वहाँ पे राज्य में कि बीजेपी की सरकार है और अगर दूसरे राज्य की सरकार होती, कोई विपक्षी दल होता, तो वहाँ पर अभी तक आपातकाल या धारा 356 लग गई होती। लेकिन क्या यहाँ पे ऐसा हो पाया है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे उसकी खुद की सरकार है। तो मेरा यही कहना है कि जब केंद्र सरकार जो कहते हैं कि हमारा 56 इंच का सीना है और हम पूरे विश्व में अपना काम कर रहे हैं और पूरी हमारी क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर हमारा पूरा जल रहा है, तो ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों की विफलता है। केंद्र सरकार तो कह रही है यार कि 9 साल का डंका बजा रही है कि 9 साल बेमिसाल, इसी के नाम पे हम आएंगे अगली बार। देखिए, 9 साल में आप हमें बताइए कि क्या किया गया है, कार्य क्या क्या है। आप कोई भी क्षेत्र उठा के देख लीजिए, आप अर्थव्यवस्था देख लीजिए, अर्थव्यवस्था में कोई डाटा नहीं देते हैं। आप बताइए सीएसओ का क्या डाटा उभर के आता है? भारत में बेरोजगारी 2 करोड़ रोजगार का बात थी, क्या रोजगार दे पाए? वो नहीं दे पाए। आप किसी भी क्षेत्र में देखिए, चाइना लगातार कब्जा करता आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश में या फिर लद्दाख में आप देख लीजिए। ओके, अर्थव्यवस्था बिल्कुल नीचे डाउन है, सामाजिक सौहार्द बिल्कुल खत्म हो गया है, बिगड़ गया है, पूरा देश बटा हुआ है। तो 9 साल में क्या किया आप ये बताइए हमें। चाइना लगातार बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान भी इनफैक्ट आंख दिखाता है, नेपाल भी आंख दिखा रहा है, श्रीलंका भी। तो म्यांमार की समस्या आप मणिपुर में आप देखिए, कहा जा रहा है कि मणिपुर में जो बाहरी तत्व है जिसे घुसपैठिया कहते हैं, तो आप बताइए केंद्र में तो मोदी सरकार है, तो फिर वो घुसपैठियों को रोक क्यों नहीं पा रही है जब म्यांमार से वो आ रही है? तो इसका मतलब 9 साल में या जो है मणिपुर में हो रहा है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की विफलता है। क्यों कह रही है ये इतना आस बिल्कुल एकदम वो है कि हम तो जीतेंगे, आने वाले विधानसभा में भी जीतेंगे, अच्छा करेंगे? देखिए, कई बार जैसे अमित शाह भी कहते हैं कि मीडिया भी बढ़ा चढ़ा के करती है कि मोदी शाह चाणक्य है, लेकिन उनके नेतृत्व में कितने चुनाव ये हार चुकी है। अभी कर्नाटका का एग्जांपल लीजिए आप, कर्नाटका में कितना भोकाल मचाया गया कि मोदी जी ने कितनी रैलियां की, अमित शाह ने, सबने की, लेकिन हार गए। और आने वाले चुनाव में भी ऐसा ही होगा। आप दिल्ली में भी देखिए, केजरीवाल जी के नेतृत्व में बीजेपी को हराया गया, बाद में कई राज्य हुए। अभी बिहार में देखिए, बिहार में महारैली चल रही है, अभी महागठबंधन होने वाला है। वो जेपी के मूवमेंट में जो जेपी 2.0 समझ लीजिए आप, बिहार में सभी नेता इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ पे। तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में ओपोजिशन यूनिटी होगी और जो मोदी जी ने ये ढकोसला और ये जनता इमेज मैनेजमेंट के चक्कर में पागल बनाया हुआ है, कुछ समय में वो बिखर जाएगा और उनकी जो सच्चाई वो सामने आ जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा कुछ कारगर साबित हुई है अभी? हाँ, भारत जोड़ो यात्रा का संदेश पूरे समाज में गया है और मुझे लगता है कि इसको कांग्रेस को आगे बढ़ाने में इसकी मदद मिलेगी, मैं यही कहूँगा। मणिपुर हिंसा में आपको क्या लगता है, अनुच्छेद 356 लगना चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे कानून व्यवस्था अच्छे से काम नहीं कर पा रही और जिस प्रकार का एक आंतरिक सुरक्षा की बात थी, वो आंतरिक सुरक्षा जब ना दे पाई राज्य सरकार, तो अनुच्छेद 356 लग जाता है। दूसरी पार्टी, दूसरी सरकार होती तो अभी तक लग जाता, लेकिन अभी नहीं लग पा रहा। इसका कारण सिंपल ये है कि वहाँ बीजेपी की सरकार है और वहाँ पे लगना चाहिए, हमारा ये मानना है जी। आपका मैम, मणिपुर में जो इतना ज़्यादा हिंसा हो रहा है? सबसे पहले तो मैं इसके हिस्ट्री पे जाना चाहूँगी कि मणिपुर को जब 1949 में इंडिया के जो मैप है उसमें सम्मिलित किया गया था, तो अभी जो मैतेई समाज है जो कह रही है कि हमें जनजाति में जनजाति सूची में हमें शामिल किया जाए, तो उस समय ऑलरेडी वो जनजाति सूची में वो थी। तो उसके पूरे सामाजिक कंडीशन और सब कुछ को देखते हुए आज़ादी के बाद फिर उसको बाहर कर दिया गया। और फिर हम देखते हैं कि ये कैसे, तब तक सब ठीक था, बीच बीच में क्योंकि ये एक एथनिक क्लैश है ना, 2 ग्रुप हैं, एक ऑलरेडी अनुसूचित जनजाति में है और दूसरा जो है वो अनुसूचित जनजाति की मांग कर रहा है, जो पहले था वो कह रहा है हम थे और हम फिर से आना चाहते हैं क्योंकि हमारी सामाजिक कंडीशन ऐसी है। तो सब कुछ सही चल रहा था। आप देखिए टर्न होता है कब, 2012 के आसपास, मतलब 2014 के नियर, जब मोदी सरकार को, जब बीजेपी को सत्ता में आना होता है, तो पूरा अपना समन्वय में बैठा रही होती है कि मुझे कहाँ पर क्या प्रॉमिस करना है। जैसे उसने प्रॉमिस किया कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, वैसे उसने मणिपुर में प्रॉमिस किया कि जो 40%, 28 लाख लगभग वहाँ की जनसंख्या है 2011 के आंकड़े के अनुसार, उसने प्रॉमिस किया हम आएंगे तो मैतेई को
को हम अनुसूचित जनजाति समुदाय में डालेंगे। 2012 में उसने प्रॉमिस किया। वो समुदाय आसानी से बैठी हुई थी। वो उनका एक संगठन है मैतेई जो है कि अनुसूचित जनजाति मांग संगठन समथिंग करके, तो बीच बीच में मांगते थे। लेकिन आग तो इन्होंने भड़काया कि तुम 40% तुमको हम अनुसूचित जनजाति में कर देंगे, इसलिए तुम हमें वोट दो। इस प्रॉमिस पे जब वोट लिए तो आज जब वो मांग रहे हैं कि हमें अनुसूचित जनजाति में डालो, तो इस देश के प्रधानमंत्री को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जाकर बैठ जाना, अपने घर में लगी हुई आग को बुझाए बिना, एक तरह की कायरता है, एक तरह की विफलता है। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात कहें कि वो इरिस्पॉन्सिबल प्रधानमंत्री है। वो रिस्पॉन्सिबल प्रधानमंत्री नहीं है इस देश के लिए। अगर कोई अपने घर की आग बुझाए हुए, अपने लोगों को बिना उनकी समस्या को सुलझाए हुए वो जाता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और वहाँ की जो प्रेसिडेंट है उनकी वाइफ को एक डायमंड रिंग गिफ्ट करता है, डायमंड गिफ्ट करता है। तो आप उनसे पूछो कि जो मणिपुर में लोग मर रहे हैं, 200 से ज़्यादा लोग, जो 1700 से ज़्यादा घरें जल गई हैं, है ना, जो लोग अपने संपत्ति को बनाए हुए थे, उनकी जहाँ पर नौकरियाँ थी, उनकी जो अर्थव्यवस्था थी, उसको छोड़कर जो लोग विस्थापित हो गए हैं और आज जो भी उनका संरक्षण जो मिला हुआ वहाँ पर रह रहे हैं, शिविर में रह रहे हैं, तो उनको पूछिए कि कौन सा डायमंड मोदी जी जाकर वहाँ पर गिफ्ट कर रहे हैं, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, है ना, वहाँ राष्ट्रपति की पत्नी को गिफ्ट करके आ रहे हैं। अब यहाँ पे वहाँ पे राज्य मंत्री का घर भी जला दिया है, वहाँ पे एम्बुलेंस को भी जला दिया है। एम्बुलेंस के अंदर काफ़ी लोग थे बैठे हुए। तो इसमें अगर लोग वहाँ के मणिपुर के लोग जो है ना काफ़ी वो चिंतित है कि सरकार जब अपने मंत्री का ही रक्षा नहीं कर पा रही है तो हमारा रक्षा क्या करेगी। देखिए, चिंतित क्यों नहीं रहेंगे, वहाँ मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है ना, और रक्षा वो लोग मांगे तो किससे मांगे? मणिपुर में मांगेंगे तो भी वही लोग बैठे हुए हैं, सेंटर से मांगेंगे तो भी वही लोग बैठे हुए हैं। जवाब कुछ नहीं मिल रहा है। औरतें वहाँ पर रो रही हैं, बच्चे वहाँ पर जो है जो स्कूल जिसको जाना है वो शिविर संरक्षण जगहों पर जाकर रह रहा है, तो वो किससे जवाब मांगेंगे? जैसे इन्होंने कहा कि अगर किसी और की सरकार होती, है ना, वहाँ मणिपुर में, तब तक क्या होता कि गोदी मीडिया या शायद जो 24 घंटे में दिखाती है कंटेंट, वो पूरे 1 महीने का एक ही दिन दिखा देती और एकदम जहर भर के दिखाती, है ना, कि ऐसा लगता कि मणिपुर नहीं पूरे देश में आग लग गया है। और आज हम देख रहे हैं कि जब मणिपुर में आग लगी है, जिसकी गवर्नमेंट सेंटर में है, मणिपुर में है, तो इसी देश को छोड़कर लोग बाहर जाकर बैठे ताकि वो अपनी शांति, अपने दिमाग की शांति बना सके। और उनका क्या, जिनका बसेरा उजड़ गया, उनका क्या, जिनके स्कूल छूट गए, उनका क्या, जिनके घर वालों में किसी की डेथ हो गई जो वापस कभी लौट कर नहीं आएंगे। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध हम स्ट्रॉन्ग मजबूत बना रहे हैं, ऐसा मोदी की मंत्री वगैरह कह रहे हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय संबंध ये तब भी कह रहे थे कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। शायद यही समय है कि वो विश्व गुरु बन जाए। शायद अपने देश की जो हालात है, जहाँ पर आग लगी हुई है, बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं, औरतें मर रही है, शायद उसको छोड़कर, है ना, अमेरिका के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट या अमेरिका में जाकर बैठने से अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत हो जाते हैं और विश्व गुरु बन जाते हैं। तो हम भी देख लेंगे। शायद मणिपुर के लोगों को, शायद 200-400-1000 लोगों को कुर्बान करके ही, है ना, उनको छोड़कर ये विश्व गुरु बनने गए हैं, तो वो हम भी देखेंगे। मणिपुर की प्रशासन पूरी फेल हो गई है, सरकार फेल हो गई है, इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री को ही क्यों, प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए कि जब वहाँ पर चुनाव होता है तो आप जाते हो, वहाँ के कल्चर, वहाँ के संस्कृति को आप दिखाते हो, वहाँ की टोपी लगाते हो आप, वहाँ के डांस जो होते हैं, लोकल जो डांस होते हैं, वहाँ के परफॉर्मेंस देखते हो आप, अप्रिसिएट करते हो आपकी, मणिपुर हमारा घर है, ऐसे दिखाते हो आप, है ना। उनके अगर आप मणिपुर के पूरे चुनाव के समय के दौरान अगर आप उनका इंटरव्यू, उनका भाषण या उनका जो स्पीच सुनोगे जो टेलीप्रॉम्प्टर से देते हैं, तो आपको लगेगा कि वो पैदा ही बॉर्न ही वहीं पर हुए हैं। तो ऐसे आप दिखाते हो और आज जब ज़रूरत है तो आप छोड़कर भाग जाते हो, आप उसको डील नहीं करते हो। आप जो है कि फोर्सेस के वहाँ पर सड़कों पर लोग नहीं, सड़कों पर सेनाएं चल रही हैं, स्कूलों में बच्चे नहीं हैं, वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है। तो ऐसे में हम मुख्यमंत्री से ही क्यों, हम प्रधानमंत्री से भी बोलेंगे इस्तीफा दीजिए, हम होम मिनिस्टर से भी बोलेंगे इस्तीफा दीजिए। जी बिल्कुल ठीक है।